सारे बोलो भाई, सारे बोलो। नेशनलिज्म इंडिया, इन इंडिया, इंग्लिश लगाना। तो टॉपिक है नेशनलिज्म इन इंडिया। तू कहाँ रहता है? इंडिया। इंडिया में रहता है कि सरदार में रहता है? इंडिया। अच्छा, नेशनलिज्म इन इंडिया, ठीक है। तो सबसे पहले जानना, अब मैं एक ट्रिक सिखाऊंगा तुमको कि कैसे भी वर्ड को कैसे डिस्क्राइब किया जाता है। कोई भी वर्ड के अंदर अगर मीनिंग जानना है तो कैसे वो चीज होगी। जैसे नेशनलिज्म, नेशनलिज्म, तो नेशनलिज्म किस किस वर्ड से मिलके बना है? पहले तो नेशन, नेशन मतलब कोई बताएगा? राष्ट्रीय नहीं, सही जा रहा है बिल्कुल, राष्ट्र, राष्ट्र मतलब देश। तो ये हो गया नेशन, और कुछ भी चीज के आगे प्रोसेस लगती है तो वो हो जाता है लिज्म। तो नेशनलिज्म यानी देश से प्यार, देश की चीजें। सबसे पहले हमारे देश में क्या हुआ? अंग्रेज लोग आए जिन्होंने हमारे देश को बांटा। हमारे देश की जो जितनी सारी हमारी सोर्सेस थी, इंडिया को क्या कहा जाता था कि इंडिया क्या है? इंडिया, बिल्कुल बिल्कुल सही। तो इंडिया में इतनी सारे ब्रिटिशर्स आए, मुगल्स आए, तो नेशनलिज्म हमारा वीक होता गया। सबसे पहले कौन आया था इंडिया में? नहीं, ब्रिटिश साम्राज्य कब आया था? ब्रिटिश साम्राज्य आया था 1850 में। नहीं कहते रिवॉल्ट ऑफ 1857, रिवॉल्ट ऑफ 1857 सुना है किसी ने? उसमें मंगल पांडे का नाम सुना है? यस सर। कौन है वो? मनीष पांडे का भाई? तो सर कौन है? और ना हमारे देश को आजाद करने में लगा था। अच्छा, चल ठीक है। तो क्या क्या किया था वो? उन्होंने मुगलों से लड़ाई मुगलों से नहीं लड़े थे वो कांग्रेस मतलब जो आए थे ना मुगल से तो भाई, मुगल से तो मंगल पांडे लड़ाई नहीं। सर जो अंग्रेज आए थे उनसे अंग्रेज कब आया सही लाइन पे? 1857 के रिवोल्ट में सबसे जो शहीद हुआ था, जिन्होंने कंट्रीब्यूट की थी अपनी लाइफ देश के लिए, सही बोला आपने, बिल्कुल सही बोला। वो किया उन्होंने ब्रिटिश के अगेंस्ट फाइट की। किसने की बोलो? मंगल पांडे। मंगल पांडे, वेरी गुड, मंगल पांडे। उस टाइम पे एक राइफल हुआ करती थी, किसी को पता है? दो नाली थे, दो तीन नाली कुछ नहीं, दो नाली, एक मतलब वो होता था और पता है, और को उससे रिमूव करते थे दांत से और फिर जाके शूट करते थे। ऐसी राइफल आती है। अब तो इतनी सारी मैगजीन्स वगैरह आ गई, अब कोई जरूरत ही नहीं पड़ती किसी को तुम दांत से करो, पैर से करो, किसी का बस अब तो शूट करने। अब क्योंकि रिकॉइल जो प्रोसेस है, रिकॉइल प्रोसेस होती है, रिकॉइल प्रोसेस अब बहुत हो गई है एडवांस, तो अब जरूरत नहीं पड़ती कि शूट करने की, अब सिर्फ एम करने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। उस टाइम पे मंगल पांडे कॉर्क वाली को यूज करते थे, क्या करते थे? राइफल। हाँ। तो साइमन कमीशन पता है किसी को? साइमन कमीशन, साइमन गो बैक वाला वो चला था, क्या बोलते हैं उसे, एक्ट चला था, साइमन गो बैक। क्या क्या क्या? इन इंडिया है वो, इंडिया में। लिख, वो अफेक रहा टॉपिक, मैं तो कब का लिख दिया था मैंने? इसीलिए ना भाई, इससे बड़ा क्या लिखेगा देखो। ठीक, देख तेरे बोलने से दरवाजा भी खुल गया है। नेशनलिज्म इन इंडिया, ये सारा मैं बता रहा हूँ, नेशनलिज्म इन इंडिया। अब साइमन कमीशन, साइमन कमीशन में क्या हुआ था ये बताएगा भाई? तुम यार कौन सी क्लास है ये तो बता दो। 8 है ना, 8 में तो पता है तुम्हें, बताया जाता है।
भगत सिंह की मूवी तो देखी होंगी, उसमें भी रहता है साइमन को वापस भेजने के लिए उन्होंने क्या 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 ट्राई कर खड़े उठ गए और तो ट्राई कर रहा था क्या साइमन 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 नाम है ब्रिटिशर SI ये तो ये स्पेलिंग तो क्या है तो भाई चश्मा लगाया ठीक। तो साइमन साइमन कमीशन में ये उसको वापस भेजने की क्या की गई कोशिश की गई, जिसमें कि भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव इन्होंने मिलकर एक प्लान बनाया, जिस प्लान के तहत वो प्लान सक्सेस भी हो गया बिकॉज दे शूट दैट मैन। जो साइमन था उसको गोली से उड़ाया गया। और इसमें इसमें कौन शामिल था सबसे ज्यादा? मंगल पांडे नहीं था, इसमें था मनीष पांडे, ठीक है। मंगल पांडे ने इसमें था ब्रिटिश प्लान बनाया गया था तीन दोस्तों के बीच का प्लान था। हमें ऐसे एक्सप्लेन करूंगा तब जाके समझ आएगा। राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह। तो भगत सिंह ने ट्राई किया था कि साइमन को कैसे भी करके वापस भेजना है। तो उस समय सबसे पहले साइमन आता था बुलेट पे, क्योंकि उस टाइम पे जो आपकी बुलेट देख होंगे कैसे कैसी आ गई नई नई टाइप की, उस टाइम पे जैसे लोहे वाली पूरी प्योर बुलेट होती थी, उसमें वो अंग्रेज आता था। जैसे कि बोलते रॉयल एनफील्ड, रॉयल एनफील्ड में भी रॉयल वर्जन ऑफ राज, हाँ उसमें वो उस टाइम पे आता था। तो उन्होंने प्लान बनाया था कि जैसे वो आएगा और गोली से उसे मार देंगे। तो वो प्लान सक्सीड कर दिया भगत सिंह ने। तो फिर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट आई, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने देखा कि यार हमारा जो मतलब एक लीडर है, वो लीडर की डेथ हो गई है, वो इतना बढ़िया प्लान के तहत, तो वो समझ गए कि अगर आगे आगे तो हमारा गेम बजा देगा आगे अच्छे से जो भगत सिंह है। तो बाद में उन्होंने भगत सिंह को क्या किया, तीनों को क्या किया, फांसी पर लटका दिया। तो इसको क्या कहेंगे, फांसी पर लटकाने को क्या कहते हैं, कोई ट्राई करेगा?